वे क्या शूट करें यार, कोई कहानी नहीं मिल रही। कहानी सुनो। आ गया साला दिमाग खराब करने। फिर कभी सुनेंगे। बंद करो साला, मेरे तो कोई नहीं सुनता जिसको भी बोलूं। फिर कभी साला, जब से मैं पैदा हुआ मुझे कोई ढंग से काम ही नहीं करने देता और ना ही मेरी कहानी सुनता है कोई। इतना बड़ा क्यों रहा है यार, कहाना फिर कभी सुनेंगे। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने अपने अब्बू से कहा कि मैंने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उन्होंने मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया और मेरे भाई को अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे अंग्रेजी स्कूल में कब डालोगे, मुझे कहते हैं फिर कभी। मेरी कोई नहीं सुनता, मैं किसी अपनी कहानी सुनाऊं। उसके बाद मैं कॉलेज गया और वहाँ मुझे लड़की से प्यार हो गया, लेकिन मेरी बदकिस्मती वो किसी और से प्यार करती थी। जब मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज किया, मुझे कहती है फिर कभी। फिर यूं हुआ कि अचानक मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद साहब मरने से पहले वसीयतनामे में सारी जमीन बड़े भाई के नाम करवा गए। वालिद साहब के मरने के बाद बड़े भाई ने मुझे और माँ को घर से निकाल दिया। जब मैंने उन्हें कहा कि हमें रहने के लिए एक कमरा दे दो, पता उन्होंने क्या कहा? पता क्या कहा? फिर कभी। मेरी कहानी मेरी जुबानी कोई सुनता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा भाई। फिर यूं हुआ कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैंने उसकी चौखट पर सर रख कर रोया कि मेरी माँ को लंबी उम्र अता फरमा। मेरी माँ के आगे हाथ जोड़े, माँ रुक जा, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा, कैसे जीऊंगा? पता मेरी माँ ने क्या कहा? फिर कभी। उसके जाने के बाद फिर मैं चुप रहा। राजू दिल छोटा मत कर, हम है ना तेरा भाई, तेरी कहानी सुनेंगे। सुना तेरी कहानी क्या है? तो ठीक है, सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। हम बैठे तेरे भाई, सुना क्या कहानी है तेरी। मैं तो सोच रहा था कि इसकी इमोशनल स्टोरी, यार इसकी स्टोरी सुन के मेरा दिल बैठ गया। जाओ ना पानी लेके आ। फिर कभी।